हेलो दोस्तों। तो हम देखेंगे कि फ्रेश एंट्री किस तरह से ली जाए, ऑप्शन में या कैश में। ठीक है। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम एंट्री लेते हैं और स्टॉक नीचे आता है और हम एग्जिट कर लेते हैं और फिर से स्टॉक ऊपर जाता है तो हम कहते हैं यार काश मैं थोड़ा होल्ड कर लेता। ठीक है। ये बहुत से बार बहुत से क्लाइंट के साथ होता है या बहुत से ट्रेडरों के साथ होता है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। सपोज मैं मैरिको और आरबीएल बैंक का एग्जांपल लेता हूँ या कैश में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आज कैनफिन आज रिसेंटली का एग्जांपल है कल का। ठीक है। जैसे मैरिको हुआ, मैरिको में हम देख सकते हैं, मैरिको में 520 सी है, 520 कॉल का ऑप्शन है मैरिको में। सपोज क्या हुआ कि यहाँ यहाँ तक हम आए, आज की पोजीशन है सपोज यहाँ तक हम आए, इस लेवल तक। ठीक है। यहाँ क्या हुआ, सपोज हमने यहाँ पोजीशन बनाई इसके ऊपर, वो क्या है इसका हाई देखिए यहाँ 18.3 है। ठीक है। मैरिको का सी 520 18.3 यहाँ हमने पोजीशन जनरेट की और सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या आप नीचे आ गए। ठीक है। तो अगर आपको फिर से नई पोजीशन बनानी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से 18.3 या 18.50 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होगे कि स्टॉक नीचे आया, फिर से एक सपोर्ट लिया और फिर से यहां ऊपर आया। क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। सपोज ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है। यहां जैसे मैरिको का हुआ, मैरिको यहां तक आया और फिर से नीचे आ गया। राइट। अब क्या होगा, मैरिको ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और जैसे ही इस लेवल तक आएगा तो ये जो सपोर्ट है ये ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका होगा। ठीक है। तो जब ये ऊपर आएगा तब ये ब्रेकआउट देगा और मोस्ट ऑफ द चांस ये ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है। मैं अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा, जैसे मैरिको का हुआ तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो होती है वो ब्रेक होती है और फिर ये स्टॉक ऊपर भागने लगता है। ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ हूँ मैरिको में, अगर आपको पोजीशन बनानी तो आप इसके ऊपर बना सकते हो। अगर आपका सपोज लॉस हुआ या वॉटर कुछ हुआ तो यहाँ आप पोजीशन बनाओगे इसके ऊपर, जैसे ही स्टॉक सस्टेन होता है तो ये फिर से ऊपर भागेगा और ऐसा वैसा नहीं, आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपको एक प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। राइट। तो यहाँ क्या होगा, ये मैरिको का एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आरबीएल बैंक का। सपोज आरबीएल बैंक में आपने यह पोजीशन बनाई। ठीक है। आरबीएल बैंक ने सपोज आपने यहां पोजीशन बनाई, यहां पोजीशन इस लेवल पे बनाई। ठीक है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि आप इस लेवल पे हो। ठीक है। इस लेवल पे। ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया। ठीक है। स्टॉक नीचे आया, सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या आप पोजीशन बना चुके हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, होल्ड कर सकते हो। एल्स अगर आपका एग्जिट हुआ है तो आप री एंट्री इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ देखिए, आप स्टॉक नीचे से फिर से सपोर्ट लिया और ये ऊपर आया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर सस्टेन होकर फिर से ऊपर। मतलब क्या, सपोज आपका लॉस भी हुआ तो वो मिनिमम होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो वो आपका लॉस भी कवर करके देगा और आपको जैकपॉट प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये सिंपल रूल है कैश का और ऑप्शन का। ठीक है। कैनफिन होम देख लेते हैं। कैनफिन होम भी अगर आपने देखा, इस लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस लिया। देखिए इस लेवल पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया, बाद में वो थोड़ा नीचे आया या सस्टेन करने लगा, एक रेंज में था। जैसे ही वो इस लेवल को क्रॉस किया तो ये लेवल फिर से ऊपर गया और ये ब्रेकआउट हुआ। क्लियर है। सपोज मैकडोवेल है, आज का एग्जांपल देख लेते हैं। मैकडोवेल ने क्या हुआ, मैकडोवेल में स्टार्टिंग में इसने ऊपर आया लेकिन फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर से मैकडोवेल ने यहाँ एक सपोर्ट लिया। ठीक है। और ये फिर से ऊपर आया। अभी क्या कर सकते हो आप, सपोज आपको एक नई पोजीशन बनानी हो, आपको सपोज आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको नई पोजीशन बनानी हो, आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, इस लेवल के ऊपर आप कॉल जनरेट कर सकते हो कैश में। या हम कह सकते हैं 788 या 789 या 790 के ऊपर आप कॉल जनरेट कर सकते हो, क्योंकि तब क्या होगा, ये सपोर्ट स्ट्रांग होगा और जब ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये कैश में, फ्यूचर में या ऑप्शन में, वॉट एवर जो भी हो, सपोज इसका कैश में कन्वर्ट करते हैं, 790 का कॉल लेता हूं मैं या 780 का कॉल लेता हूं मैं, वो है मैकडोवेल का सब टेबल का कॉल। ठीक है। अभी क्या हुआ, सपोज यहाँ आपका एसएल हिट हुआ या वो सडनली नीचे आ गया। ठीक है।
41.75 हाई है आज का। अगर ये 42 के ऊपर निकलता है, 42 या 43 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है 45, 47, 50 तक भी ये एक अच्छी रैली दे सकता है और आपका लॉस भी रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो ये है एक अच्छी तरीके से बाइंग पोजीशन बनाने की मेथड, और आप एक अच्छा ब्रेकआउट भी वहां एक लेवल पा सकते हैं, या एक अच्छा ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हैं। सो आपका लॉस भी रिकवर होगा और आपका ये भी प्रॉफिट भी अच्छा होगा, क्योंकि हर बार मैं स्टॉक मार्केट में अगर आप हमें फॉलो कर रहे होगे तो डेफिनेटली मैं हर बार कहता हूं कि न्यू एंट्री इज अबव दिस लेवल। तो उसका कहने का यही रीजन होता है कि स्टॉक पे नो डाउट हम बुलिश रहते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ रेजिस्टेंस की वजह से या वहां सस्टेन ना करने की वजह से, सस्टेन कर पाना मतलब वहां थोड़ी देर रुकना और फिर एक ब्रेकआउट होना। ठीक है, तो इस तरह से हम एक न्यू एंट्री वहां जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो था बनाने के लिए, का बहुत दिनों से मेरा ट्राई चल रहा था, लेकिन आज एग्जीक्यूट हुआ प्लान। तो इस तरह से आप लेवल बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी हो तो आप स्टॉक मार्ट का में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा स्टॉक मार्ट में आईडी है ही आपके पास, स्टॉक अचीवर करके। और जो भी हमारे लेवल्स है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के व्यू हम फॉलो कर सकते हैं। जो ट्रायल कॉल्स आपके लिए रहते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।